Two long straight parallel current carrying conductors are kept small a distance apart in air. The direction of the current in both the conductors is same. Find the magnitude of the force per unit length and direction of the force between them. Hence define 1 ampere. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, मतलब दो ऐसे कंडक्टर हैं जिनमें करंट फ्लो हो रही है एंड करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन, ऐसा क्वेश्चन में ही कर रखा है कि उनमें करंट किधर है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक में करंट मान लो I1 है और एक में करंट I2। कह रहे आर प्लेस्ड ए डिस्टेंस अपार्ट, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए। लॉन्ग वायर है, मतलब ये दोनों ही वायर क्या है, लॉन्ग है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ऐसा समझो। तो हमसे कह रहे हैं कि पहले वायर की वजह से दूसरे वायर पे या दूसरी वजह से पहले पे, कुछ भी समझ लो, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, फिर वो फोर्स कितना लगेगा पर यूनिट लेंथ पे ये बताना है, और यहां से 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। ये 3 बातें हमको बतानी है। सबसे पहले डायरेक्शन को देख लेते हैं। भाई अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पर पड़ती है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर एक फोर्स लगेगा। सेम ऐसे दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड पहले पर आती है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर है, इस वजह से इस वायर पे एक फोर्स लगता है। समझ गए? मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इस पे फोर्स लगता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इस पे फोर्स लगता है। तो पहले तो हमको देखना चाहिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे किधर है, किस डायरेक्शन में। सोचो, तो अगर करंट इधर है, राइट हैंड रूल लगा रहा हूं, वायर उस तरफ है, देखो I2, तो इसकी वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ट। देखो पाम कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, इनवर्ट। तो पहले वायर से दूसरे पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, अंदर है, बी। ऐसे देखो दूसरे वायर की करंट इधर, राइट हैंड को देखो, इधर मैग्नेटिक फील्ड हमको देखनी है, तो इधर फिंगर ओपन कर दो, तो किधर है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर। तो दूसरे की वजह से जो पहले पे मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है बच्चों, ऊपर की तरफ, ऐसे आउटसाइड। अब समझो, जब इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटसाइड, करंट कहां फ्लो रही, ऊपर की तरफ, देखो तो फोर्स कहां लगेगा, राइट हैंड रूल भी लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता था, करंट, तो ये उस पे लगने वाला क्या होता है, फोर्स, राइट हैंड पाम रूल। तो कहां फोर्स लगेगा, देखो इस साइड, इस साइड का मतलब दूसरे वायर की तरफ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, F1 1 पे फोर्स 2 की वजह से। ऐसे ही दूसरे पर देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर है ना, अंदर का मतलब ऐसे, करंट ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड, तो इस पे फोर्स बेटा इधर लगेगा। ये कौन सा होगा, ये F21, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, और ये फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, ये लगे। हमको ये फोर्स बताने हैं पर यूनिट लेंथ। अच्छा, और जबकि हमको ये पता है कि जो F12 है ये F21 के बराबर है, बस केवल क्या होगा, माइनस में एक्शन रिएक्शन लॉस। जितना फोर्स पहला वायर दूसरे पर लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा वायर पहले पर लगाएगा। तो यानी कि इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, इनकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस आता है। यानी कि F12 का जो मॉड आएगा वो F21 के बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं F, तो फोर्स F इस पे लगेगा, ये इस पे फोर्स लगेगा। अब हमको चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, कैसे लेंगे देखो। अब हम क्या करेंगे, किसी पे फोर्स निकाल, चलो सेकंड वायर पे फोर्स निकालते हैं। तो सेकंड वायर पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, पहले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेकंड वायर, ठीक, ड्यू टू फर्स्ट वायर, पहले वायर की वजह से दूसरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आएगी, B1 बराबर, ये आएगी μ0/2 पाई
I1 अपान डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, ये यहाँ की इसकी मैग्नीट्यूड फील्ड इस पे, तो ये डिस्टेंस कितनी है a, तो म्यू1 अपान 2 पाई I1 अपान a, ये आ गया। अच्छा अब देखिए लिखेंगे क्या, सो फोर्स एक्टिंग एट L लेंथ ऑफ, तो जो सेकेंड वायर है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर पे की L लेंथ पे, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक की ऐसा कुछ, ये वाली लेंथ, इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा सोचो। तो F बराबर क्या होता था IBL, तो इस पे जो F लगेगा वो क्या लगेगा I, तो इसका वाला I लेंगे जिस पे फोर्स निकालना है I2, B पहले वाले का तो ये आएगा B1, L लेंथ और साइन 90, यानी कि F बराबर आ जाएगा I2 B1, इसकी जगह म्यू 0 अपान 2 पाई I1 अपान A इंटू L, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं F अपान L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान A, ठीक है। ये बन जाएगा F अपान L मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान A। यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन आती है, लिखेंगे फॉर 1 एम्पियर, ठीक। इफ I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, अगर हम मान लें I1 I2 दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है आपस में, वो कितनी है 1 एम्पियर है, एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है 1 मीटर। तो बच्चों F अपान L कितना आता है? इस केस में F अपान L कितना आएगा सोचो, तो ये आएगा F अपान L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 की जगह 1, I2 की जगह 1 अपान में A की जगह भी 1। इसका मतलब ये हुआ F अपान L बराबर आ जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई, और म्यू 0 अपान 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब, तो यहां से बच्चों हमको डेफिनेशन मिल गई 1 एम्पियर, क्या मिली, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट which will flow between two parallel wires separated by 1 meter, उनके बीच डिस्टेंस भी 1 मीटर हो, then the force of attraction or repulsion acting between them in per unit length becomes 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्यों, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो उनमें अट्रैक्शन होगा, अगर अपोजिट में करंट कर दो, एक में इधर जा रही है एक में ऐसे आती, तो रिपल्सन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो वो ये हो जाता है फोर्स। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।